नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में समाजस्थानिक के बारे में पढ़ेंगे। यानी समाजस्थानिक का परिभाषा क्या होता है, समाजस्थानिक किसे कहते हैं, समाजस्थानिक का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले समाजस्थानिक का परिभाषा के बारे में जानते हैं। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या एक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो समस्थानिक कहलाता है। तो समस्थानिक किसे कहते हैं, समस्थानिक का क्या परिभाषा होता है। ऐसा तत्व जिसका परमाणु संख्या तो एक समान होता है लेकिन उसका द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, ऐसे तत्व को समस्थानिक कहा जाता है। तो आप शॉर्टकट इस तरह समझ सकते हैं, यानी समस्थानिक किसे कहते हैं, ऐसे तत्व जिसका परमाणु संख्या एक समान होता है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। तो समस्थानिक किसे कहते हैं, ऐसा तत्व जिसका परमाणु संख्या क्या हो, एक समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, यानी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है लेकिन परमाणु संख्या एक समान होता है। तो ऐसे तत्व को ही समस्थानिक कहते हैं। तो समस्थानिक का उदाहरण देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो याद कर लीजिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो तीनों समस्थानिक क्या क्या हैं। एक है प्रोटियम, तो इसका परमाणु संख्या एक होता है और द्रव्यमान संख्या भी एक होता है। दूसरा है ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम का परमाणु संख्या एक होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या 2 होता है। अगला है ट्राइटियम, तो ट्राइटियम का परमाणु संख्या एक होता है और द्रव्यमान संख्या 3 होता है। तो आप याद कर लिए कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3। क्या क्या, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, तो क्लोरीन के कितने समस्थानिक होते हैं, 2। तो क्लोरीन का आप जानते हैं, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है लेकिन एक समस्थानिक का द्रव्यमान संख्या 35 होता है और एक समस्थानिक का द्रव्यमान संख्या 37 होता है। तो क्लोरीन के कितने समस्थानिक होते हैं, 2। चलिए अब आगे समस्थानिक का उपयोग कहाँ किया जाता है, समस्थानिक का उपयोग के बारे में जानेंगे। समस्थानिक का अनुप्रयोग यानी उपयोग, यूरेनियम का परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में। तो यूरेनियम का एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में किया जाता है, किस रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है कि परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किस तत्व के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम, यानी यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का उपयोग, तो कैंसर के इलाज करने में, कैंसर के उपचार करने में कोबाल्ट के एक समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और भविष्य में पूछे जाने की भी संभावना बहुत अधिक है कि कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो आप अच्छी तरह से रट लीजिए, कोबाल्ट का समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार करने में किया जाता है। घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन का उपयोग, तो घेंघा रोग के इलाज में, उपचार में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि घेंघा रोग के इलाज में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो आयोडीन का, यानी आयोडीन के एक समस्थानिक का उपयोग घेंघा रोग को ठीक करने में किया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे समस्थानिक का उपयोग लिखें, या आपसे क्वेश्चन पूछे समस्थानिक का 3 उपयोग लिखे, तो समस्थानिक का 3 उपयोग आप इस तरह लिख सकते हैं। यूरेनियम का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है, घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन का उपयोग किया जाता है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, मेरे वीडियो में लाइक कमेंट ज़रूर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें।